नमस्कार, मैं हूं यश खुराना। स्वागत है आपका खास पेशकश में। भीगता अनाज सोता प्रशासन। जी हां, इंद्रिय अनाज मंडी में हुई बारिश ने प्रशासन के दावों की पोल खोलकर रख दी है। दरअसल किसानों की मेहनत पर बारिश और लापरवाही भारी पड़ गई। प्रशासन की ओर से अनाज मंडी में इंतजाम होने के तमाम दावे तो किए जाते हैं, लेकिन लापरवाही का आलम यह है कि अनाज मंडी में खुले में रखी हुई धान भीगती चली गई और पल्लेदार भीगती हुई धान को बरसात में समेटते हुए नजर आए। रिपोर्ट देखिए। किसानों की मेहनत पर आसमानी मार, खुले में पड़ा धान हुआ पानी पानी। प्रशासन के दावों की खुली पोल। अनाज मंडी में भीगा धान, कौन जिम्मेदार? ये तस्वीरें इंद्रिय अनाज मंडी की हैं, जहां बारिश में किसानों की मेहनत भीगती रही और अधिकारी सोते रहे। प्रशासन की ओर से मंडी में व्यवस्थाओं के तमाम दावे तो किए जाते हैं, लेकिन ये तस्वीरें उन सभी दावों और वादों की पोल खोलती है, क्योंकि सच्चाई इन तस्वीरों में है कि कैसे कड़ी धूप, बारिश के बाद किसान अपनी फसल लेकर यहाँ पहुँचते हैं और एक बारिश से पूरे मेहनत पर पानी फिर जाता है। और ये कोई पहली बार नहीं है, बल्कि हर बार बारिश के बाद अनाज मंडी में ऐसी ही तस्वीरें देखने को मिलती हैं। धान को बारिश से बचाने की जिम्मेदारी यूं तो मार्केट कमेटी और आड़तियों की होती है, लेकिन बारिश के वक्त पल्लेदार ही भीगती हुई धान को बारिश में समेटते हुए नजर आए। प्यार दान है वह पिछले 10 दिन से मंडी मानी स्टार्ट होगी, क्योंकि जो हमारा एरिया पड़ा ना इंद्री का या खादर बेल्ट है, जो जमुना बेल्ट है ना, वहां पर बाढ़ की आने की संभावना है। लोग उसको थोड़ा जल्दी लगा लेते हैं, 15-20 दिन पहले जल्दी तो लगा लेते हैं, पर उनको उसका नुकसान भुगतना पड़ता है। जो बोली आती है 1 अक्टूबर को, इसकी बोली कम से कम 15 सितंबर को आनी चाहिए। बोली ना आने की वजह से जो प्यार दान आया 1600, 1650, पौने 1700 रुपए औने पौने दामों में बिक्री। कोई खरीदार नहीं है। पिछले 3 दिन से बरसात का मौसम है, कोई व्यवस्था नहीं है, कोई तरपाल की नहीं, कोई साइड की नहीं, ना आड़ती के पास है, ना जो मार्केट कमेटी का सेक्रेटरी है ना उनके पास है। दरअसल कल भी सोनीपत की अनाज मंडी में प्रशासन की लापरवाही का हर्जाना किसानों को उठाना पड़ा था। मंडी में उचित व्यवस्था नहीं होने के चलते किसानों की फसल बरसाती पानी से खराब हो गई थी। एक बार फिर इंद्रिय अनाज मंडी में हुई बरसात ने प्रशासन के दावों की पोल खोलकर रख दी है। उधर किसान नेता सुरेंद्र कलसोरा ने बताया कि हम अनाज मंडी में पीआर धान लेकर कई दिनों से आए हुए हैं, लेकिन कोई खरीदार नहीं है। अगर कोई खरीदार आता भी है तो वो बहुत कम रेट लगाता है और बारिश के चलते मंडी में पड़ा धान भीग गया है। आज आदमी भी किया जी, ये तो कम से कम 15 तारीख से यहाँ पे आई हुई है। कई बार जमींदारों की फसल भीग चुकी है, पर प्रशासन का और सरकार का इसकी तरफ कोई ध्यान नहीं है। जैसे ये आपके सामने जीरी पड़ी है आज, जिसकी भीग गया उसकी कौन जिम्मेवारी लेगा? आड़ती के पास कितने तरपाल होते हैं? 2-4 तरपाल है जो 2-4 डेयरियों को ढक देगा। जो बाकी जमींदार है जो बाहर से आते हैं, जिनका तरपाल की व्यवस्था नहीं है, तो वो मंडी का काम है, मंडी के सचिव का। और मंडी का सचिव की जिम्मेवारी बनती है जमींदार का, भाई अनाज बिल्कुल साफ सुथरा रहे और समय पर बिके। दूसरी तरफ भाकियू नेता ने कहा कि अगर सरकार की ओर से 25 सितंबर तक पीआर धान की खरीद शुरू नहीं की जाती तो भाकियू बड़ा आंदोलन छेड़ने पर मजबूर होगा, जिसकी पूरी जिम्मेदारी सरकार और प्रशासन की होगी। इसकी कौन जिम्मेवार होगा? सरकार जिम्मेवार होगी या सचिव जिम्मेवार होगा जो जीरी भीग चुकी है जी? ना तो पानी की व्यवस्था कभी थी यहाँ पे इंद्री मंडी में, ना खाने की कोई कैंटीन का। कई बार किसान यूनियन वालों ने भी बोल दिया भाई इसकी व्यवस्था करो। और सड़कों का तो इतना बुरा हाल है, आप मटक माजरी से जो 4 नंबर गेट से आते हैं ना, ट्राली है, पीछे भी हमने एसडीएम साहब को बोला था भाई इसको ठीक करवा दो। उसमें जो ठीक करने आए वो हल्का फुल्का डाल गए, पर वैसे के वैसे खराब पड़ी है, उसमें ट्राली पलटने का खतरा है। प्रशासन की लापरवाही से अनाज मंडी में बड़ी धान की फसल भीग गई, जिससे किसानों के चेहरे पर चिंता की लकीरें हैं। भले ही प्रशासन की तरफ से पुख्ता प्रबंध किए जाने के तमाम दावे किए जाते हैं, लेकिन हकीकत तो कुछ और ही बयां कर रही है। अब बड़ा सवाल ये है कि आखिर क्यों हर बार प्रशासन के दावे बारिश में घुल जाते हैं और इस लापरवाही की जिम्मेदारी किसकी है? इंद्री से एमएस निर्मल की रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज।
तो भीगता अनाज सोता प्रशासन, हर साल इसी तरह से खबरें सामने आती है। हर साल इसी तरह से बद इंतजामी को लेकर तमाम तस्वीरें सामने आती है और किसान हर बार परेशान होता है। किसान ये कहता है कि व्यवस्था पूरी तरह से ठीक नहीं होती, जिस वजह से हमें इस लापरवाही की वजह से नुकसान उठाना पड़ता है। तो ऐसे में ये जो तमाम बद इंतजामी की तस्वीरें थी, जाहिर सी बात है इसके लिए प्रशासन पूरी तरह से जिम्मेदार है, लेकिन जिम्मेदारी तय होनी चाहिए और कार्रवाई भी होनी चाहिए। इस मसले पर ज्यादा जानकारी के साथ और ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ आपको बता दें कि भाक्यू के महासचिव सतीश नंबरदार हमारे साथ जुड़ गए हैं और इसके साथ साथ इंद्री से हमारे संवाददाता भी जुड़ गए हैं, उनका भी रुख करेंगे। आपको बता दें हमारे साथ MS निर्मल जुड़ गए हैं। सतीश जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हरियाणा न्यूज पर। मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन उससे पहले हम ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट जरूर लेंगे। MS निर्मल, आपसे जानना चाहेंगे फिलहाल अभी इस मामले को लेकर क्या कार्रवाई हुई है अधिकारियों पर और जिम्मेदारी फिलहाल प्रथम दृष्टया किसकी तय की जा रही है? देखिए, ये अनाज मंडी इंद्री की जो मामला आपके सामने आया, ये खबर के माध्यम से जो दिखा रहे हैं जी, ये बरसात के कारण जो अनाज है, जीरी है किसानों की, ये भीग गई है। बरसात अचानक आई है और उसमें भीग गई है। वैसे तो मौसम विभाग ने कई दिन से सूचना दी थी कि बरसात आने वाली है, लेकिन किसान मजबूर है। जो सरकारी खरीद होती है PR जीरी की, इस समय जो आपको बता दूं कि जो अनाज मंडी है, अनाज मंडी में दो तरह की जीरी आती है, एक तो बारीक और एक जो मोटी, जिसको कहते हैं PR। ये PR जो धान है, इसकी सरकारी खरीद होती है, लेकिन सरकारी खरीद अभी तक शुरू नहीं हुई। पहले 25 को बताया गया था और अब 1 तारीख को बता रहे हैं 1 अक्टूबर से शुरू होगी। लेकिन किसानों के जो खेत हैं उनमें पहले से ही ये PR धान पककर तैयार होगी, तो किसान कहीं रख नहीं सकते, लिहाजा किसान मंडी में लेकर के आएंगे। वैसे भी कुछ जो PR धान है वो 90 दिन की वैरायटी है और सरकार का जो निर्देश है वो 15 जो जून है उससे लगाने का निर्देश है कि 15 जून के बाद जीरी लगा सकते हैं। तो 15 जून के और जो 90 दिन की वैरायटी की यदि बात करें तो 15 सितंबर तक वो पककर तैयार हो जाती है। किसान ज्यादा देर खेत में नहीं रख सकता, किसान की मजबूरी है। जब पक गई फसल तो वो कटवा करके मंडी में लाता है, लेकिन मंडी में सरकारी खरीद नहीं है। सरकारी खरीद नहीं है तो फिर औने पौने दामों में जो प्राइवेट लोग हैं खरीदार, वो खरीदते हैं। अब जब मंडी में ज्यादा धान आई हुई है और उनके हिसाब से तो फिर वो कम रेट पर मंडी में खरीद रहे हैं। आपको एक चीज और बताऊंगा, जो सरकारी रेट है, सरकार ने तय किया MSP पर 1960 रुपए, लेकिन इस समय जो मंडी में धान बिक रहा है वो 1600 और 1650 और ज्यादा 1700 रुपए में वही धान, ये जो ब्रिक वाला, ये मोटे वाला है, ये PR धान इसको बोलते हैं। जब ये खरीदार जब मौके पर पहुंचते हैं तो धान जब इनकी आवश्यकता से अधिक होता है तो ये कह देते हैं भाई हम धान नहीं खरीदेंगे। तो फिर किसान को कह देते हैं नमी है, इसको सुखाना पड़ेगा। फिर किसान मजबूरी में वो छोड़ करके वहां चले जाते हैं। तो जब किसान सुखाता है तो अचानक बरसात आ जाती है तो इंतजाम पर्याप्त मात्रा में नहीं है। एक चीज और भी इसमें जो काबिले गौर है कि बद इंतजामी के कारण, कुछ अनियमितताओं के कारण इंद्री के जो मार्केट कमेटी के सेक्रेटरी हैं उनको सस्पेंड भी किया गया है। और यहाँ सफाई की व्यवस्था इंद्री के विधायक को वो भी कही गई है, लाइटों की व्यवस्था कही गई है। ये जो इस तरह की व्यवस्थाएं हैं, ये पर्याप्त मात्रा में इंतजाम ना होने के कारण किसानों को इसका जो परिणाम है वो भुगतना पड़ रहा है। उनके फसल का नुकसान के रूप में किसानों की अब फसल भीग रही है तो जो खरीदार हैं वो ये कह देते हैं ये तो फसल खराब होगी, हम इसको खरीदेंगे नहीं। किसान कहाँ जाए बेचारा। जी, MS निर्मल, आपसे ये भी जानना चाहते हैं क्या पिछले साल भी इस तरह की स्थिति बनी थी जहां पर अव्यवस्था की तस्वीरें सामने आई थी, बद इंतजामी की तस्वीरें सामने आई थी? क्या कोई भी शेड की व्यवस्था नहीं थी? नहीं, देखिएगा, शेड की व्यवस्थाएं तो हैं, पर लेकिन जिस मात्रा में, एक चीज और बताएंगे कि 5 से 6 हजार जो क्विंटल PR धान और इतने बारीक लगभग आता है। अब जब इतना धान आएगा तो उसके पर्याप्त इंतजाम कहाँ हो पाएंगे? शेड 3-4 हैं, लेकिन उस हिसाब से जितनी मात्रा में धान आती है तो शेड ज्यादा चाहिए। मार्केट कमेटी की ओर से जो त्रिपाल वगैरह की व्यवस्था है वो भी अपर्याप्त है, वो लगभग नगण्य है। ये जो त्रिपालें हैं, ये जो अनाज मंडी के आड़ती हैं, ये अपनी तरफ से कराते हैं, लेकिन इनके पास भी इतना इंतजाम नहीं है। तो लिहाजा किसान को साल दर साल इसी तरह से परेशानी से जूझना पड़ता है। जब जैसे गेहूं का सीजन आता है तब भी यही हालात होते हैं। इंतजाम के नाम पर खाली बातें होती हैं, लेकिन वास्तव में किसान जो है परेशान है और किसानों की जो सुरक्षा है अनाज की वो पर्याप्त मात्रा में नहीं हो पा रही है। चलिए MS निर्मल, आपके पास लौटेंगे, चूंकि हमारे साथ भाक्यू के महासचिव सतीश नंबरदार भी हैं, उनसे इस मसले को लेकर बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे। सतीश नंबरदार जी, आपसे जानना चाहेंगे, हर साल इसी तरीके से बद इंतजामी की तस्वीर सामने आती है, अव्यवस्थाओं का आलम देखने को मिलता है,
तो ऐसे में इसका क्या इंतजाम किया जाए कि जो दावे किए जाते हैं वो जमीन पर भी खरे उतरें? सबसे पहले तो मैं एसटीवी हरियाणा न्यूज को धन्यवाद करना चाहूंगा। अब वो किसानों की हर मुद्दे पर आवाज उठाने में हमेशा किसानों का साथ दिया जी। दूसरी बात, आज तक ये जो केंद्र में बैठी भाजपा की सरकार और हरियाणा में बैठी जो भाजपा शासित सरकार है, सिवाय इन्होंने झूठे जुमलों के किस तरह लोगों को बरगलाने का काम किया। आज मंडी में बारिश से कम धान भीग रहा है और जो इनकी अव्यवस्था है, जो मंडी में 3-3 फुट 2-2 फुट पानी भरने का काम होता है, उससे किसान का ज्यादा नुकसान होता है। क्योंकि आज पूरी की पूरी सरकार अपनी ऐशो आराम के और अपनी जुगलबंदी में लगी रहती है, ना कि किसी के कोई भले की बात करती हो। आज किसान अपने सतीश जी आपके पास लौटेंगे, चूंकि हमारे साथ सतीश जी आपके पास लौटेंगे हमारे साथ इस मसले पर मंडी प्रधान सतपाल जुड़ गए हैं। सतपाल जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हरियाणा न्यूज पर। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। सतपाल जी, हर साल और हर बार इस तरह की तस्वीरें सामने आती है जब किसान का ये धान भीग जाता है, तो ऐसे में इसका क्या स्थायी समाधान हो सकता है कि इस तरह से तस्वीरें सामने ना आए, किसान की जो धान है वो औने पौने दामों पर ना बिके? ऐसा है, देखो, एक तो प्रकृति की मार है, बेमौसमी बारिश है, तो उसकी वजह से किसानों का धान बिक रहा है। गवर्नमेंट सरकार का इतना इंतजाम नहीं है भाई शेड वगैरह हो। बेमौसमी बारिश में आजकल नमी वाली धान आती है जी, जो 15 जून से पहले की लगी हुई है, 15 जून के आसपास की धान अब मंडी में आई हुई है। तो सरकार ने अर्ली वैरायटी आ गई है। पहले तो 120 दिन की फसल होती थी, अब फसल 90, 95, 100 दिन में पक जाती है। वो जो धान आएगी वो तो पकेगी, वो मंडी में आएगी और कहाँ जाएगी। तो जब मंडी में आएगी तो अब बेमौसमी बारिश होगी, शेड वगैरह इतने हैं नहीं। पहले 2000 से पहले मार्केटिंग बोर्ड अपना तरपाल वगैरह देता था आड़तियों को, तो एक मंडी में सब आड़तियों पे तरपालें, 2-3 तरपालें, माल ज्यादा आता है, मानिए 4 तरपाल भी होगी तो 4 ढेरी पे गिरेंगे, बाकी कहाँ जाएंगी। तो अब बाहर डालते हैं, वो एकदम बारिश आ जाती है तो वो कहाँ जाएंगे। वो किसान का नुकसान तो होता ही है। अगर सतपाल जी, लेकिन ऐसे में जो असंतुलन है, जब किसान के सामने भी अपनी एक मजबूरी है कि जब धान उसका पककर तैयार हो गया है तो लिहाजा वो मंडी में ही लाएगा, लेकिन मंडी में पहुंचता है तो वहां पर अव्यवस्था होती है, बदइंतजामी होती है, तो जाहिर सी बात है प्रशासन के हाथ में है। प्रशासन को पुख्ता इंतजाम करने चाहिए, इसके स्थायी समाधान करना चाहिए। क्या शेड की व्यवस्था नहीं की जाती? क्या हर साल इसी तरह से तस्वीरें सामने आती है? शेड की व्यवस्था तो की जा सकती है, जाहिर सी बात है, और अगर तिरपाल भी लगा रहे हैं तो तिरपाल की संख्या भी ज्यादा होनी चाहिए। हाँ, वो तो ये है ना, मान लिया सरकार खरीद पहले स्टार्ट कर दे, 25 को की थी, 25 को भी नहीं करे, 25 को करते फिर किसान सोच लेता है अभी 2-4 दिन बाद काट लेंगे। अब डिफरेंस बढ़ गया, पहली तारीख को है जी, तो उसमें आप 10 दिन का डिफरेंस आ गया, तो 10 दिन खेत में फसल थोड़ी रखेगा किसान, वो तो मंडी में लाएगा ही। तो मंडी में अब बेमौसमी हफ्ते में 2-3 से 4 दिन बरसात हो रही है तो दिक्कत तो है ही। अभी सरकार ने जैसे अर्ली वैरायटी आ गई, सरकार ने खरीद पहले स्टार्ट कर लेनी चाहिए। खुद उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा था कि 25 से खरीद होगी, लेकिन इसको डेट को आगे बढ़ा दिया गया है, तारीख को आगे बढ़ा दिया गया है। इसके पीछे क्या वजह है? सरकार भी तो जानती है ना कि किसानों के सामने कितनी बड़ी मजबूरी है। धान पककर तैयार है, लेकर कहां जाएगा? लेकर जाएगा तो शेड की व्यवस्था नहीं होगी। और मौसम विभाग ने तो पहले ही बोल दिया था कि बारिश आने की संभावना है, बारिश आ गई, किसान की फसल खराब हो गई। तो ये असंतुलन को बेहतर करने के लिए क्या सरकार से किसानों ने बातचीत की है? हाँ, किसानों से बात करनी चाहिए। एक ये अभी इसकी खरीद चालू कर दे कि सरकार, सबसे किसानों को कुछ फायदा हो जाए। मान लिया उसकी फसल पक के तैयार है तो 3-4 जिले तो ज्यादा इफेक्टेड है, करनाल, कुरुक्षेत्र, अम्बाला, कैपिटल, इनमें ज्यादा प्यार मोटे धान की फसल होती है, बाकी में तो बारीक धान की होती है, तो ये ज्यादा इफेक्टेड है। बरसात भी इधर ज्यादा होती है, तो वो तो सरकार को सोचना चाहिए इसके बारे में। मान ले जब पहले
तो 1 तारीख से होती थी, वैरायटी अलग थी। अब वैरायटियां भी तो हाइब्रिड भी आ गई, इसमें दूसरी भी आ गई, तो जनरल वैरायटी भी आ जाती है, सब जल्दी आ जाती हैं। तो उसका तो सरकार को एक अलग नजरिया, भाई 10 दिन पहले स्टार्ट कर दे, पहले से 25 की बजाय अगर 20 को कर देते, जो सुक्की सरकार के नॉर्म्स वो ले ले, जो सरकार के नॉर्म्स में आती है 16 मकसद की 14 15 जो भी सरकार तय करती है उसके मकसद के हिसाब से ले ले, बाकी अपना किसान सुखा के ले आएगा जी, यहाँ मंडी में सूख जाएगी। और अब जो स्थिति है, पीआर धान भीग गई है, बारीक धान भीग गई है, क्या आपको लग रहा है कि सरकार एमएसपी पर ये खरीदेगी? वो तो अब क्या कह सकते हैं इसके बारे में। 1 तारीख को स्टार्ट होगी, क्या होगा ना होगा वो तो अगली बात है। राइस मिलर भी क्या स्ट्राइक पे जाएंगे, वो भी अलग अलग मीटिंग करते हैं, उसका भी कुछ वो नहीं होता। अभी तो यही नहीं पता भी 1 को होगी ना होगी। चलिए सतपाल जी, जी जी अपनी बात रखिए जी। थैंक यू, धन्यवाद। चलिए सतपाल जी, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। सतीश नंबरदार हमारे साथ जुड़े हैं, भाकियू के महासचिव हैं। सतीश, यहाँ पर कुल मिलाकर इस बातों को लेकर कंक्लूजन ये निकल पाया है कि सरकार को भी समझना होगा, सरकार जो तारीख बढ़ाई है उसको पहले कर देती, 10 दिन पहले से अगर इसकी खरीद प्रक्रिया शुरू हो जाती तो किसान को ये नुकसान नहीं होता। अब आपको ऐसे में लग रहा है जो स्थितियां बनी हुई है, किसान का पीआर धान भीग गया है और बारीक धान भी भीग गया है, क्या आपको लग रहा है सरकार एमएसपी पर खरीदेगी, जिसका रेट तय कर रखा है प्रति क्विंटल के हिसाब से 1960 रुपए? खुराना साहब, आज हालात ये पैदा हो गए जिसमें अंधेर नगरी चौपट राजा वाले हालात ये सरकार पैदा कर रही है जी। आप पूरी तरह देख रहे होंगे आज इन्होंने किसान को कितनी लाचार हालत में पहुंचा दिया। ये सरकार एमएसपी तो निर्धारित करती है लेकिन खरीदने की इन्होंने हिम्मत नहीं। और ये जो छोटा किसान है ये घर पर रख नहीं सकता। और आज किसान को किस तरह ये आत्महत्या मजबूर करने के लिए और जो इनके प्लान है उद्योगपतियों के साथ मिलकर किसान की जमीन हड़पने के, उसी के तहत ये अगर रेट बढ़ाने का काम कर रहे हैं। कहां पर गए इनके जो फसल बीमा योजना, आज कहां इनकी वो जो सरकारी मशीनरी जो आज किसान अपने खून के आंसू रोने का काम कर रहा है। आज तक माननीय मुख्यमंत्री ने 1 रुपए की भी किसानों की सहायता के लिए अपील नहीं की। किस तरह किसानों के धान और खड़ी फसल पानी में खराब होने का काम हुआ। आज तक किसी ने भी, माननीय मोदी ने, माननीय प्रधानमंत्री ने और कृषि मंत्री ने कभी भी एक बयान तक दिया हो अब किसानों का इतना नुकसान हो गया और हम किसानों को यह मुआवजा देने का काम करते हैं। सिर्फ ये सरकार बरकराने का काम करती है, ना कि किसी को राहत पहुंचाने का। यह कुछ चंद उद्योगपतियों के बिकी हुई सरकार है जो कि सिर्फ उन्हीं की तरफ देखती है। उनका खर्चा मामले को लेकर हमारे संवाददाता ने भी बताया था कि इसमें सेक्रेटरी को सस्पेंड कर दिया गया है। जी सतीश जी, इस मामले में सेक्रेटरी को सस्पेंड कर दिया गया है। आपको लग रहा है कि सस्पेंड करने से काम चल जाएगा? किसान को नुकसान तो हो गया, अब सरकार आगे आए और ये बताए कि एमएसपी पर पीआर धान और ये जो धान भीगा हुआ है बारीक धान, क्या इसको खरीदेगी? आपको लग रहा है, और अगर नहीं खरीदेगी तो भाकियू का अगला कदम क्या होगा? पिछली सरकारों में माननीय आपने देखा होगा, चाहे गेहूं बीज था, चाहे मंडी के गेट के अंदर जो आ गया, उन सरकारों ने खरीदने का काम किया है। लेकिन यह सरकार से मैं मांग करता हूं, अब जितने भी पानी में डूब के बाढ़ से जितनी भी फसल खराब हुई है और मंडी में जितना भी धान खराब हुआ है, उसको सरकार खरीदने का काम करे और किसान को राहत देने का काम करे। क्योंकि और मुख्यमंत्री को एक कदम आगे बढ़ के किसानों के ये राहत राशि की घोषणा करनी चाहिए और ये पूरे का पूरा धान खरीदने का काम करना चाहिए। मैं भारतीय किसान यूनियन नहीं तो जिस तरह करनाल में और आज बॉर्डरों पे बैठा हुआ है, एक आंदोलन फिर सरकार के लिए गांव-गांव और मंडी में करना पड़ेगा। जी, आपको लग रहा है कि इससे व्यवस्थाएं बेहतर हो पाएगी? और जिस तरीके से जानकारी सामने आ रही थी कि स्वामीनाथन रिपोर्ट के अनुसार हर 5 किलोमीटर के दायरे में मंडी होनी चाहिए,
मंडी के अंदर पुख्ता इंतजाम होने चाहिए। क्या लग रहा है आपको, प्रदेश सरकार, केंद्र सरकार इस और कोई कदम उठाती हुई नजर आ रही है? अब से कुछ देर पहले भी प्रदेश के कृषि और किसान कल्याण मंत्री जेपी दलाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जानकारी दी थी कि हम किसानों को प्रेरित कर रहे हैं, हम किसानों को प्रोत्साहन राशि दे रहे हैं कि किसान अब बागवानी करें और ये धान और जो दूसरी फसलें हैं जो एमएसपी पर बिकती है उसको छोड़ें और फसल विविधीकरण की ओर बढ़ावा दें। मैं माननीय जेपी दलाल साहब से एक बात पूछना चाहूंगा। उन्होंने खुद, वे भी एक किसान के बेटे हैं, उन्होंने कितनी बागवानी लगवा दी, किस तरह की। आज मैं आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहूंगा, पिछली सरकार ने 20 लाख सोलर कनेक्शनों का वादा किया था, आज तक पूरे हरियाणा में किसी के पास लगा है क्या? ये सरकार सिर्फ सूट बूट के और जुमलों की सरकार है। ये खुद खरीदने की क्षमता नहीं रखती और शिक्षा देने के लिए जब ये बोल देंगे रोटी अब किसान आप अनाज मत मंगाओ, रोटियां खाने की क्या जरूरत है, बागवानी से काम चल जाएगा, रोटी खाने से काम चलेगा। जब देश में विदेशों से आयात होने का काम होता था, जब ही चलिए सतीश जी, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। तो भीगता अनाज सोता प्रशासन, ये हर बार और हर साल की ये कहानी हो गई है और हर बार किसान परेशान होता है। इस बार देखने को भी मिल रहा है कि भाकियों की तरफ से साफ तौर पर यह कहा जा रहा है कि अगर सरकार ने इसी तरीके से इंतजाम किए, इसी तरीके से अगर किसानों का धान भीगता रहा, खराब होता रहा, तो जरूर कोई आंदोलन करके हम दोबारा से सरकार से आग्रह करेंगे, अपील करेंगे कि सारी व्यवस्था बेहतर की जाए। और स्वामीनाथन रिपोर्ट के अनुसार जिस तरीके से कहा गया था कि हर 5 किलोमीटर के दायरे में मंडी होनी चाहिए, मंडी के अंदर पुख्ता इंतजाम होने चाहिए, लेकिन जिस तरीके से यहां पर इस पूरे प्रकरण को लेकर देखने को मिल रहा है कि यहां पर धान तो भीग रहा है, लेकिन अब सवाल सबसे बड़ा यह है क्या ये जो भीगा हुआ धान है, जिसमें अलग अलग तरह की वैरायटी है, एक पीआर धान है और एक बारीक धान है, क्या सरकार इसे एमएसपी पर खरीदेगी? इस बात को सुनिश्चित करना चाहिए और व्यवस्था के पुख्ता इंतजामात होने चाहिए। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए हरियाणा न्यूज़।